फिर से स्वागत है आपको अलजेब्रा के 5वें भाग में, 5th पार्ट। ओके, देखिए तो चौथे भाग में मैंने अलजेब्रा का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आपने अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लिया। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसको करने मात्र से आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ से आपका हेडेक खत्म होने वाला है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, समय नष्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन में है 3/4 AB क्यूब 2/3 A² एंड B²। कैसे मल्टीप्लाई करें, है ना। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। क्वेश्चन को क्वेश्चन ही रहने दीजिए, इसको आंसर मत बनाइए। क्वेश्चन के नीचे आपका सोल्यूशन शुरू होने वाला है। ठीक है, बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ वो क्वेश्चन लिख के यहीं पे ही काटापीटी शुरू कर देते हैं, ये गलत है। आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही रहने दो। आंसर करने के लिए आपको नीचे फिर क्वेश्चन लिखिए। तो उसको मैं फिर कॉपी कर रहा हूँ, -3/4 AB क्यूब इंटू -2/3 A² B²। अभी आप देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, साइन टू साइन मल्टीप्लाई। इसका है माइनस, इसका है माइनस, माइनस इंटू माइनस बटन क्या होगा, प्लस होगा। तो माइनस माइनस प्लस, लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख के समझा रहा हूं। माइनस माइनस प्लस। अब संख्या से संख्या मल्टीप्लाई करो। तो आपको मैं एक बार रफ कर दूं, 3/4 इंटू 2/3। ये तो आप किए हो अरिथमेटिक में, बचपन से करते आ रहे हैं। इसको क्या किया जाए, तो आप काटोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ भी 1 है ना, यानी कि ऊपर भी कितना है 1/2। 1 इंटू 1, 2 1 जा 2, यही ना आंसर। ये तो पता ही है, वही काम यहाँ भी करना है। तो क्या करूंगा मैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर नीचे काटते हैं, पता है ना। 3 1 जा 3 एंड देन 3 1 जा 3। क्लियर बात, जो मैंने आपको यहाँ समझाया वही मैंने यहाँ पर किया। अब क्या करेंगे, बस हो गया। अब ये जो वेरिएबल्स है इनको तो पावर को जोड़ना पड़ता है, तो उसको हम लोग जोड़ेंगे और सामने सामने लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर कितना आ गया, तो मल्टीप्लाई में मैंने क्या किया था, ऊपर ऊपर गुणा करना पड़ता है। 1 इंटू 1, 2 1 जा 2, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। सो 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, 1/2। ये समझ में आ गया। अब आइए, यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पर b पर पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5। ये आपका आंसर हो गया। अब सामने प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस तो आप ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीन लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि समय कम लगे, समय की बचत हो। क्या है देखिए, 2x² एंड देन प्लस 3x इंटू 1 माइनस 2x क्यूब। पावर 3 को क्यूब कहा जाता है, प्लस x इंटू x प्लस 1। कुछ भी हो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए किसी का वेरिएबल्स नहीं मिल रहा है, मतलब कोई लाइक टर्म्स में नहीं है। ये x² है, ये x³ है, ये जो भी हो, मल्टीप्लाई के लिए हमें लाइक टर्म्स का हो या ना हो कोई जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई लाइक टर्म्स में भी होता है, अनलाइक टर्म्स में भी होता है। अच्छा, क्या ये किसी मल्टीप्लाई में है, ये 2x नहीं, इसके पहले कोई है ना, इसके बाद ये तो प्लस में आ गया, यानी कि इसको आप ऐसे ही उतार दीजिए। आपको देखना है किन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, उन्हें तो मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 3x, देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, यानी इस 3x से आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसे मल्टीप्लाई करना कीजिए, पहले भी कर चुके हैं। सो प्लस, यहाँ पर प्लस, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है, प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस प्लस, 3 इंटू 1 3, यहाँ पर x है, क्या इसमें x है, तो जब नहीं है वेरिएबल्स तो उसको ऐसे उतार देना है। आप इससे गुना होगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 2 6, 3 2 6, यहाँ पे x। चलिए दोनों में वेरिएबल्स मिल गया, x, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो क्या होगा, 3 और 1 4। समझ में आई बात, ये हो गया। अब इसके साथ आप x से गुना नहीं कर सकते हो, क्यों, बीच में प्लस का साइन है। प्लस का मतलब ये अलग टर्म्स हो गया थे।
आप देखिए मल्टीप्लाई का साइन, गुना का साइन किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में था यहाँ पे, इसलिए मैंने इसका गुना इसे किया। इन दोनों के बीच में प्लस था, इसलिए इसका गुना इससे नहीं हुआ। इनके साथ प्लस का संपर्क है, तो आगे करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, ये प्लस में, ये प्लस में, तो प्लस 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 एक्स इंटू एक्स। अब नियम तो मेरा पहले क्या था? साइन टू साइन मल्टीप्लाई, फिर नंबर टू में नंबर। इसका नंबर कितना है? यहाँ पर डिजिट 1 है, यहाँ भी 1 है। 1 इंटू 1 1 होता है। अभी देखते हैं, अगर कुछ नहीं हो तो 1 लिख देंगे हम लोग, लेकिन अगर एबीसीडी होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स इंटू एक्स गुना तो होगा, 1 इंटू 1 हमने 1 लिख दिया समझाने के लिए। अब यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, इसके पावर 1 है, 1 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 1 2 1 एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ 1 लिखना जरूरी है? नहीं, क्योंकि 1 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। अब इसे गुना इसमें करें, प्लस 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 एक्स इंटू 1, एक्स इंटू 1 कैसे गुना करोगे? इस 1 का गुना किससे होगा? इस एक्स के पावर 1 में होगा? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा था? एक्स का, वेरिएबल्स का काम वेरिएबल के साथ होगा, डिजिट का डिजिट के साथ, साइन टू साइन। क्लियर? ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस। अब इसका सामने क्या है? 1 है, यहाँ भी 1 है। 1 इंटू 1 1, तो 1 लिखने की जरूरत तो नहीं, मैं पहले का रखा है। तो अब एक्स है यहाँ पर कोई एक्स वाई जेड है? कुछ नहीं है, तो एक्स को ऐसे उतार दीजिए। क्लियर? अब फिर से पहले वाला काम, यहाँ पर गुना था, गुना हो गया। अब हम लोग का लाइक टर्म्स खोजेंगे, और जो जो लाइक टर्म्स होंगे उनके बीच में या तो एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ओके, खोजिए 2x क्यूब, इसका वेरिएबल्स क्या है? x क्यूब। खोजिए, कहीं पे x क्यूब है? नहीं है, इसको ऐसे उतार देना है, क्योंकि जोड़ना घटाना तो लाइक टर्म्स के बीच में होता है। अभी यहां पर देखिए, x x है ना, इसका लाइक टर्म्स कहां है? ये रहा, ये भी x, ये भी x, मतलब इसके पावर भी 1, इसका पावर भी 1, तो पावर 1 मिली, यानी कि वेरिएबल समान है। ये प्लस में, ये प्लस में, जोड़ दीजिए। ये 3x है, ये 1x है, 1 and 3 4x, दोनों में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है? प्लस। जोड़ने घटाने के बाद अब जिन दोनों या तीनों को जोड़े घटाए हो, उसका बड़ा अंक का चिन्ह जरूर उतारिएगा। अब ये देखिए x4, इसका कोई है, कोई इसका पार्टनर सेम वेरिएबल्स? x4 कहीं नहीं है, इसको से उतार दीजिए। इसका कोई पार्टनर है x पावर 2x स्क्वायर? कहीं नहीं, इसको उतार दीजिए। हालांकि ये आंसर हो चुका है, लेकिन अगर इसको आप सजाएंगे तो क्या होगा? सजा लीजिए। तो जिसका पावर जितना ज्यादा हो उसके पहले लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर x पर 2 है, x पर 4 है, x पर पावर 1 है, x पर पावर 3 है। सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें है, तो इसको पहले लिखिए। आप कहीं भी इसको ले जाइए, लेकिन ये अपना चिन्ह को जरूर ले जाएगा, याद रखिएगा। साइन क्या है? माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। 6x4, ये माइनस यहाँ ले गए। 4 के बाद साइन क्या आएगा? उससे कम आइए, एक स्टेप नीचे आइए, 3। ये साइन क्या है? सामने कुछ भी नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस लिखिए। 2x क्यूब। 3 के बाद क्या होगा? 2, ये वाला 2 है, साइन क्या है? प्लस। बस मैं इसको अरेंज कर रहा हूं ऑर्डर वाइज में, मतलब इसके जो पावर है उस पावर के ऑर्डर में। अभी 4 3 2, अब 1 आएगा, ये है पावर 1 है, तो प्लस में क्या हो गया? 4x हो गया। ये भी आंसर सही है आपका, बस ये सजा दिए, एक ऑर्डर में रहेगा, सीरीज में रहेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, जल्दी से इसकी ले लीजिए। ओके, अब हम लोग आते हैं, एक बार मैं और समझा दूं। एक बार उतार दिया गुना, इसको मल्टीप्लाई नहीं था यहाँ पे, ये प्लस में था, ऐसे उतार दिया। अब 3 से गुना हुआ, 3x इंटू 1, 3x ही रह गया, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, x पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। अब इसको देखिए, प्लस 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 x इंटू एक्स, पावर 1 2 हो गया। अब x इंटू 1 x हो गया। अब ये 2x क्यूब, x क्यूब, इसका कोई पार्टनर है यहाँ पे? कहीं नहीं, उतार दिया मैंने। 3x, इसका पावर कोई, यहाँ पर पावर देखो, ये x और x मिल गया, अर्थात दोनों सेम वेरिएबल्स, लाइक टर्म्स है, तो ये प्लस में, ये प्लस में, क्योंकि दोनों का साइन एक ही है, जोड़ दिया। 3 और 1 4x, दोनों में 3 या 1 कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, प्लस में लिख दिया। x4 पार्टनर उतार दिया, इसका पार्टनर उतार दिया, इसका मैंने सजा दिया। ठीक है, चलिए देखिए, मेरा जो ये अलजेब्रा का सीरीज जो है बेसिक खत्म होने के बाद ही तुरंत
मैं आप लोग का एनसीईआरटी सीबीएसई जो बोर्ड है मैं वो शुरू करने वाला हूं, क्योंकि जब तक बेसिक कंप्लीट ना हो तब तक मैं शुरू नहीं कर सकता, है ना। आपको सीबीएसई क्लास 7 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो आपका सिलेबस है सब कुछ A to Z आपको मैं समझाऊंगा। पहले बेसिक समझिए, ओके। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अच्छा ये तो मैंने पहले कर दिया, अब ये करता है, ठीक है कोई बात नहीं। मैं -4/7 स्क्वायर बी इंटू -2/3 बी स्क्वायर सी इंटू -7/6 सी स्क्वायर ए। देख लीजिए ये क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन को आंसर नहीं बनाना है, क्वेश्चन को क्वेश्चन रहने दीजिए। नीचे सॉल्यूशन फिर से -4/7 स्क्वायर बी जैसा है हूबहू आपको वैसे ही उतारना है, ओके। जस्ट कॉपी इट, डन। अभी सबसे पहला काम क्या होगा, साइन का। सबके बीच में मल्टीप्लाई है, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ साइन है माइनस, यहाँ पर साइन क्या है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस इंटू माइनस माइनस। मैं तीनों को इकट्ठे कर रहा हूं, कर सकते हैं आप भी, या फिर आप ये दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा यहाँ लिखिए, फिर मल्टीप्लाई इसको उतारिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, वो भी सही है, ठीक है आप कर सकते हैं। मैं तीनों के साथ में कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब काटिए फिर 4/7 2/3, ये देखिए मैं दिखा दूं आपको, 4/7 इंटू 2/3 इंटू 7/6। ये देखिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, काटिए इसको, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब कहीं कटेगा, अब कहीं नहीं कटने वाला, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 3 जा 9। क्लियर, ये हो गया ना। वही काम यहां भी करना है जो मैंने यहां किया, 7 1 जा 7, यहां पे आ गया 7 1 जा 7, 2 3 जा 6। अब कुछ करने वाला कहीं भी नहीं है, क्योंकि 4 यहाँ पे 3 3 से 4 तो कैंसिल होगा नहीं। अभी याद रखिए ये आप पावर से मत काट दीजिएगा, ये पावर अलग है, हमको इसका कांस्टेंट चाहिए। ये ए का है तो ये ए को ही देगा, दूसरा किसी को नहीं। अभी कहीं करते हैं, ये नीचे 3 इंटू 3 होता है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई पता है ना आपको, ऊपर नीचे कैंसिलेशन डिवीजन होती है। तो 4 1 जा 4, 3 3 जा 9 1 जा 9, डन। अभी देखिए इसका वीडियो से मिलाइए, यहाँ ए और खोजे कहाँ पे है, कहीं पे यहाँ पे है, इसमें तो ये था नहीं, अर्थात यहाँ पावर ए का पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा भाई 2 और 3। यहाँ बी का पावर 1 है, यहाँ बी का पावर 2 है, 2 और 1 3, और कहीं पे तो है नहीं, इसको ऐसे करिए, यहाँ पे इसका काम खत्म। सी यहाँ पे 1 है, यहाँ सी का पावर 2 है, तो कितना हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 एंड देन 3x माइनस 9। बहुत सिंपल सवाल है, जो आपने किया था वही है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है तो वही। आपको इकट्ठे तो गुना करना नहीं है, एक एक मल्टीप्लाई करना है, तो फिर बड़ा हुआ कहाँ, बस एक झूठ में आया है और कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले मैं इस 3x से इन तीनों में मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 9 से हो गया काम, तो 3x पीछे से गुजा देंगे, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस प्लस प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी 3 इंटू 3 9, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 3 हो गया, प्लस प्लस प्लस, 3 5 जा 15x, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, x का पावर 1 1 2, इसे मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 9 3 जा
27x, यहाँ पर x इसमें तो x था नहीं, तो पावर जोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों में x होगा तब ना पावर जुटेगा, कम हो, इसका काम खत्म। अब क्या होगा, इस -9 से दोनों कीजिए, माइनस प्लस माइनस, 9 3 जा 27, x पावर 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, माइनस प्लस माइनस, 9 5 जा 45, यहाँ पर x नहीं है लेकिन यहाँ पे है, उतार दो यार, माइनस माइनस प्लस 9 9 जा 81, क्लियर। 9 से गुना करिए, देखिए मेरा स्पीड अब बढ़ रहा है, क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों का हो चुका है, इसलिए मैं स्पीड करूंगा, समझ रहे हैं आप लोग। कहीं भी दिक्कत लगे आप पहले वाला वीडियो देखिए। अब यहाँ पे देखिए, पहले प्लस साइन तो छुपा हुआ है, एक्स क्यूब कहीं पे है, एक्स क्यूब नहीं है, इसका पार्टनर नहीं है, उसको उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर ये देखिए एक्स स्क्वायर है, दोनों के वेरिएबल्स एक है, ये माइनस में ये प्लस में है, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है इसलिए घटेगा, तो 27 से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, वेरी गुड। इन दोनों में बड़ा कौन है 27, तो इसका साइन उतार दो, -12 एक्स स्क्वायर। अब ये 27x, यहाँ पे 45x, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। पहले देखिए वेरिएबल्स देख लीजिए, ये वेरिएबल्स दोनों मिल रहा है ना, वेरिएबल्स एक होना चाहिए, तो वेरिएबल्स मिल चुका है, क्योंकि वेरिएबल्स एक ही है तो दोनों में जोड़ घटा होगा, ये माइनस में है और ये माइनस में है, दोनों का चिन्ह मिल गया, तो जोड़िए, तो 27 और 45 जोड़ने से कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए, 7 5 12 इन हैंड 1, ठीक है, तो 72 है, दोनों बड़ा कौन है 27 और 45 बड़ा है 72x। अभी क्या होगा 81, सबका काम तबाह हो चुका है, x की हो गया, x स्क्वायर को x हो गया 81, अर्थात इसमें कोई भी वेरिएबल्स कोई x y z नहीं है, खोजिए ऐसा कोई है जिसमें नहीं है, ऐसे पार्टनर ही नहीं है, इसको तो आप दीजिए, ये हो गया। तो आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्लियर होता है, इसको बार बार देखिए, समझिए, कहीं कोई समस्या हो कमेंट कीजिए, मैं फिर आपके क्वेश्चन को लेकर सोल्यूशन को लेकर हाजिर होऊंगा, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं डिवीजन करने वाला हूँ। थैंक यू।